वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट जो है 5A का लीनियर इक्वेशंस। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के टाइप पढ़े थे, आपने इरा और ट्रायल मेथड से, ट्रांसपोजिंग से। तो अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की। क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन quantities of variable. If the equation is a first degree, highest power of variable is 1, then it called linear equation। यानी कि linear equation आपकी क्या होती है? जो आपका variable है उसकी जो highest power है वो 1 होनी चाहिए। तो look at some examples यहाँ पर दिए हुए हैं इस तरीके से। तो इनको सॉल्व करने के रूल जो हैं वो आपके गिवन है। कैसे? Solution of linear equation: the value of unknown quantity or variable which make the given equation statement is called the solution of linear equation। यानी कि जो वैल्यू है अननोन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल, अगर उसको रखने पर उसकी वैल्यू सॉल्व करने पर वो इक्वल कर देती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन इन एक्स इज ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यानी कि कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8x माइनस 6 इक्वल टू 18। अगर हम यहाँ पर एक क्वांटिटी रखते हैं x की वैल्यू 3, तो वो सेटिस्फाई करती है हमारी बोथ साइड। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन बन जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो रूल फॉर सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन: द सेम इफ़ द सेम, फर्स्ट रूल है, इफ़ द सेम क्वांटिटी इज एडिड टू द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन देन टू साइड्स रिमेन इक्वल। यानी कि यहाँ पर हम सिम्बोलिकली ले लेते हैं, इफ़ ए इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। रूल 2, इफ़ द सेम क्वांटिटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन द साइड्स रिमेन इक्वल। यहाँ पे भी हम सिंबल ए इक्वल टू बी लेते हैं, तो हम ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस सी, यानी कि दोनों इक्वल साइड होनी चाहिए। इफ़ बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम क्वांटिटी द टू रिमेन इक्वल, सिंबल इक्वल टू इतना। यानी कि मल्टीप्लाई भी अगर हम करते हैं किसी में दोनों साइड तो वो इक्वल ही होती है, अगर डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड करने पर भी इक्वल ही होती है। इफ़ द बोथ साइड्स आर इक्वेशन आर डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी द टू साइड्स आर इक्वल। ये आपका सिंबल हम ए इक्वल टू बी लेते हैं, देन ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन सी हो जाता है। अब है नेक्स्ट मेथड है आपका ट्रांसपोजिशन। एनी टर्म ऑफ इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड विथ इट्स साइन changed without affecting the quantity equality. This process is called transposing। यानी कि अगर हम एक दूसरे से लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट अगर वेरिएबल्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो साइन के साथ चेंज हो जाते हैं। कैसे? a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। अगर हम यहाँ को यहाँ से c को इस साइड लाते हैं तो ये पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, और अगर हम b को ट्रांसपोज करते हैं तो वो इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक 15x माइनस 16 इक्वल टू 14x माइनस के 12। तो हमने जो वेरिएबल्स वाली फॉर्म थी उनको एक साइड कर लिया और नंबर जो है हमने एक साइड कर लिया, तो साइन चेंज हो गए दोनों साइड। यहाँ पर 15x है, ये 14x है, प्लस का है यहाँ पे, इधर आके माइनस हो गया। ये माइनस का 16 था जो ट्रांसपोर्ट होने के बाद प्लस हो गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इफ़ द होल ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड and the whole of left side is shifted to the right hand side, then the equation remain the same। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये आप ट्रांसपोजिंग मेथड से किया हुआ है। क्या किया है? सॉल्व 5x प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो वी हैव वेरिएबल्स को हमने वन साइड किया, नंबर्स को एक साइड किया और फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। वेरिफिकेशन कैसे करना होता है? जो सॉल्यूशन आपका सॉल्व करके आया है उसको सॉल्व कर, जहाँ जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू रखते हैं उनकी। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं तो वो सॉल्यूशन उसका राइट है। तो चेक हम इस तरीके से करते हैं, दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स आप आसानी से इनको समझ जाएंगे। अब आप इस पर बेस ये क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 5B के। ये क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं,
मैंने सारे पुट ऑफ किए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, अपने ग्रुप में पूछ सकते हो। तो आई थिंक आप सभी आसानी से कर लेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।